हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उस प्रॉफिट को पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है जिसे बोला जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या जिसे हम बोल सकते हैं P&L डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। अब एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर बाय अ पार्टनरशिप फर्म, यानी इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है टू एप्रोप्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अमंग द पार्टनर्स। यानी कि पार्टनरशिप फर्म ने एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसी को हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले जिस तरीके से हमने 11th क्लास के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसी तरीके से पहले ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाए जाते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट से ही हम ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है। इस अकाउंट को P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद में बनाया जाता है। तो क्यों बनाते हैं? पार्टनर्स ने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि सारे पार्टनर्स के अंदर उस प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले जिस किसी भी अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले उस अकाउंट का हम नाम लिखेंगे। यहां हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमने यहां एक हेडिंग डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जिस ईयर के लिए हम बना रहे हैं 2022 के लिए, 23 के लिए, 24 के लिए, जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंटिंग ईयर का हम यहां पर मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए बना रहे हैं, जो अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है वो वाला अकाउंटिंग ईयर हम यहां मेंशन करेंगे। फिर एक साइड होगा आपके डेबिट और एक होगा इधर आपके क्रेडिट। इस अकाउंट की जो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले पार्टनर ने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है वो नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलेगा वो वाला नेट प्रॉफिट हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहला जो एंट्री होगी इसके अंदर वो होगी नेट प्रॉफिट की बाय P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे। अब ये वाला नेट प्रॉफिट आता कहां से है? जैसे हमने 11th क्लास के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए थे। प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एक बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमको पता चलता था ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट हम यहां ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फिर बाकी एक्सपेंसेस लिखने के बाद हमको यहां पता चलता था हमारा नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद फाइनल जो हमारा नेट प्रॉफिट बचता था वो वाला नेट प्रॉफिट ही हमको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो एंट्री इसके अंदर होगी वो होगी बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, यानी पार्टनरशिप फर्म ने एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है वो नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता था वो वाला नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद जिस एंट्री से, जिस ट्रांजैक्शन से फर्म को इनकम हो रही है, यानी फर्म के लिए जो प्रॉफिट वाला होगा उसको हम क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। एक एंट्री और हम यहां रिकॉर्ड करेंगे जो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी पार्टनर ने जो पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ किया था उसके ऊपर पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट पे करते हैं जिसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। जिस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने लिया है उसका नाम लिख देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको पता चलेगा। उसके बाद पार्टनर ने जो ड्राइंग्स किया था उसके ऊपर पार्टनर जो इंटरेस्ट पे करेंगे मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो भी हम इसके क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब वो ट्रांजैक्शन जो फर्म के लिए एक्सपेंसेज होते हैं बट पार्टनर के लिए एज ए इनकम होते हैं, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ने बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उस कैपिटल के ऊपर फर्म उनको इंटरेस्ट पे करती है, इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। जो भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है जिस किसी को, उसका नाम लिखेंगे। ए को मिला तो ए में लिखेंगे और बी को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है तो बी को लिखेंगे। अगर और पार्टनर हो सी डी, जिनको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे उन सबका नाम लिखेंगे और जो अमाउंट होगा वो अमाउंट हम इसके सामने लिख देंगे। उसके बाद अगर पार्टनर को किसी तरह की कोई सैलरी मिल रही है तो वो लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी। मान लीजिए ए और बी को आपने सैलरी पे की तो ए को कितनी सैलरी दी और बी को कितनी सैलरी दी और उन दोनों को ऐड करके अमाउंट जो है हम बाहर लिख देंगे। डेबिट के अंदर वो वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं जो फर्म के लिए एक्सपेंसेज होते हैं, यानी फर्म पार्टनर को पे करती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस पार्टनर को दिया उसका नाम और उसका अमाउंट। पार्टनर सैलरी, जिस पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो उसका नाम और जितना आपने उसको सैलरी दिया है वो। इसके बाद अगर किसी पार्टनर को आपने कोई कमीशन दिया है, पार्टनर्स कमीशन, तो जिस पार्टनर को आपने कमीशन दिया है वो भी इसमें आएगा। एक चीज और ध्यान में रखनी है, अगर पार्टनर के एडिशनल हमने किसी और को कमीशन दिया है, जैसे मैनेजर को कमीशन दिया या मान लीजिए सेल्समैन को कमीशन दिया, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ वही आइटम रिकॉर्ड करेंगे जो पार्टनर्स से रिलेटेड होंगे। पार्टनर्स के एडिशनल अगर हम किसी को कमीशन देंगे तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहां वही कमीशन रिकॉर्ड होगा जो हमने पार्टनर को पे किया है। इसके बाद अगर पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि कुछ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए सेव किया जाए, यानी सारा प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके कुछ प्रॉफिट हम फ्यूचर के लिए भी सेव करेंगे, तो हम थोड़ा प्रॉफिट जो होगा उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर पार्टनर ये डिसाइड करे कि प्रॉफिट में से कुछ पार्ट फ्यूचर के लिए रखा जाए, तो उस प्रॉफिट को हम रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये नेसेसरी नहीं है कि सारे पार्टनर या सारी पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट जो हो वो फ्यूचर के लिए ट्रांसफर करे। पार्टनर अगर ये डिसाइड करते हैं कि सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कुछ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए रखा जाए तभी हम उसको रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि फाइनल बैलेंस, फाइनल प्रॉफिट जो है पार्टनर के पास में कितना बचा हुआ है, उसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और उसी को हम पार्टनर के एग्रीड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो कैसे निकलेगा? ये जो क्रेडिट साइड है, सबसे पहले हम ये नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन दोनों को ऐड करेंगे। इसमें से डेबिट के अंदर जो हमने रिकॉर्ड किया है उन सबको लेस करेंगे, यानी इस टोटल में से ये सारे आइटम आपको लेस कर देने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन और रिजर्व। इसके बाद जो बैलेंस बचेगा वही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है, उसी प्रॉफिट को हमको पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और उस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके उसे ट्रांसफर करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के अंदर। तो यहां जो फाइनल बैलेंस आएगा उस फाइनल बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जो पार्टनर होंगे उस पार्टनर के अंदर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। देखो कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल लिखना होगा,
जबकि कुछ क्वेश्चन के अंदर हमको करंट लिखना होगा। अब कैपिटल कब लिखना है, करंट कब लिखना है, वो जब हम इसके आगे वाला डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अगर पार्टनर ने अपना कैपिटल फिक्स्ड मेथड से मेंटेन किया है तब तो हम लिखेंगे करंट अकाउंट, और अगर पार्टनर ने अपना कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड से मेंटेन किया है तब हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी हम ये ध्यान में रखते हैं कि जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हमको पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले जिस अकाउंट को हम बनाते हैं उसका नाम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वो ईयर मेंशन करेंगे। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन आपको लिखना है वो है P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट। ये कहां से आएगा, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उस प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट होता है मींस आफ्टर डेबिटिंग ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे लेस कर दीजिए, जो प्रॉफिट आएगा वही हमारा नेट प्रॉफिट होगा। ये नेट प्रॉफिट हमने यहाँ ट्रांसफर किया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है आपको तो वो लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। डेबिट के अंदर वो वाले ट्रांजैक्शन जो फर्म के लिए एक्सपेंसेज होते हैं बट पार्टनर के लिए इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। कुछ प्रॉफिट अगर आपने फ्यूचर के लिए रखा है तो उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को पार्टनर के एग्रीड रेशियो के अंदर जो उन्होंने पहले डिसाइड कर रखा है उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाएगा, पार्टनरशिप फर्म बनाती है। क्यों बनाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने, पार्टनर्स ने जो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट को पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं। ये इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। अब हम इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे।